नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक पैनल, जिनसे आप सीधे तौर पर बात करके कोरोना महामारी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे हरदोई के रानी अस्पताल के सर्जन एसके सिंह, जिन्होंने आज से रानी कटियारी अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 20 बड़ी बेडों की व्यवस्था जो है वो की है। साथ ही कानपुर के रमा मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश सिंह गंगवार और नोएडा से योग गुरु भोली परिहार, और इनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर आप सीधा फोन कर सकते हैं और आप अपने मन में जो सवाल है वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा गैप जो है वो देखने को मिलता है। इस महामारी के दौर में कई सारी मुश्किलें बड़ी हैं और इन मुश्किलों को खत्म करने के लिए हम आपके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि आप अपने घर पर बैठकर ही आप एक नंबर डायल कर सकते हैं और उस फोन के जरिए आपके मन में जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस महामारी को लेकर, इस कोरोना को लेकर, आप इस पर बात कर सकते हैं। लगातार जो है हम कुछ देर में आपको ये तमाम नंबर जो है वो फ्लैश कराएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप उन नंबरों को देखकर आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो सवाल है वो आप सवाल डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। कुछ ही मिनटों में तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन ऐसे में जब महामारी का दौर चल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे में हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। तो शुरू करते हैं इंडिया न्यूज का ओपीडी, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट जो यहां पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रूबरू करा दूं मैं आपको, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एसके सिंह जो कि सर्जन है रानी कटियारी अस्पताल हरदोई के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वह दूसरी ओर डॉक्टर रितेश सिंह गंगवार जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वह तीसरी ओर हमारे साथ भोली परिहार जो कि योग गुरु है नोएडा से और इनोसेंस योगा पेज की फाउंडर है, वो भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। उनसे भी जानेंगे आखिर कौन कौन से एक्सरसाइज है जो इस महामारी के दौर में हम घर बैठकर करेंगे, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम और हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर हो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर एसके सिंह आपसे। इस वक्त अगर हम बात करें इस महामारी के दौर में, तो देखा गया किस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं लोगों की और लोग बहुत कंफ्यूज्ड इस वक्त हो चुके हैं कि आखिर वो कौन सी मेडिसिन लें, कौन सी मेडिसिन ना लें। और ऐसे में जब सोशल मीडिया पर लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम मेडिसिन के नाम जब सबके सामने होते हैं, तो लोग ऑब्वियस सी बात है कि वो कंफ्यूज होंगी। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो पहले वेव के और दूसरे वेव में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से लोग जो है इस वक्त प्रिकॉशंस बरतते हुए अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, पहले वेव से इस वेव में बहुत फर्क है। ये बिल्कुल सेम पैटर्न है जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी दूसरी वेव बहुत जबरदस्त हुई थी, 5-6 गुनी हुई थी। ये उस पहली वेव से 10 गुनी लग रही मुझे। तो पेशेंट का इनकम इनपुट हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, मैं शुरू से देख रहा हूँ, मैंने किसी साल में बंद नहीं किया। हर जो है हर मतलब 5 में 4 मरीज कोरोना के आ रहे हैं और तमाम लक्षण लेके आते हैं। जरूरी नहीं कोई खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को केवल खांसी है, बुखार नहीं है, किसी को पेट में दर्द है, खाली कोई बुखार भी नहीं, खांसी भी नहीं। मगर पॉजिटिव आते हैं, एक्सरे में थोड़ी सांस फूल रही है, SpO2 में देखो कम निकलता है। तो पिछले लहर तो बहुत जबरदस्त थी, मगर अब कम हो रही थोड़ी, अब मुझे लग रहा है कम हो रहा है।
लेकिन ऐसे में देखिए लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं और आपने बहुत ज़रूरी बात भी कही है यहाँ पर कि सावधानी जो है वो यहाँ पर बरतनी बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क अगर आप लगातार लगाकर रखेंगे तो ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। और ऐसे में तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे लगातार मैं अपील कर रहा हूँ, इंडिया न्यूज़ भी आप सभी से यही अपील कर रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में इस महामारी के दौर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर कॉल करें। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो तमाम सवालों के जवाब ये डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको बताएंगे। डॉक्टर रितेश जी, अगर हम बात करें कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन हैं जो लगातार शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर इस वायरस के सिम्टम्स अगर नजर आते हैं, अगर आपको फीवर होता है, अगर आपके गले में खराश है, तो कुछ बेसिक ऐसी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं और आप इस वायरस से बच सकते हैं। वो मेडिसिन कौन कौन सी हैं और ऐसे में और भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्या वो मेडिसिन लेना सही रहेगा? देखिए, कोरोना का आजकल जितने भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो भी कोई भी पेशेंट है उसमें मोर देन 95% अगर बुखार आ रहा है और कोई दूसरे लक्षण या केवल खांसी के, किसी को खांसी नहीं और कोई भी लक्षण आ रहे हैं, तो सबसे पहले इस समय सोचना चाहिए कि कोरोना है कि नहीं, और उसमें आदमी को डिनाई नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये सोचे कि नहीं हमको कोरोना नहीं हो सकता। सबसे बड़ा तो आप लोग ये नहीं समझते। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, शुरू के 3-4 दिन अगर बुखार आता भी है तो उसमें कुछ नहीं, पैरासीटामोल अगर 650 मिलीग्राम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, क्रोसिन है, जैसे डोलो है, ये आप 3 से 4 बार ले सकते हैं एडल्ट डोज। मतलब कि अगर कोई भी 18 साल से ऊपर है वो 650 मिलीग्राम एटलीस्ट 3 से 4 बार ले सकता है। अगर जरा सी वो उसको बुखार और ज्यादा तेज आ रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही उसको किसी को अगर जरा सा भी शक हो, जैसे शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है और साथ में बुखार भी आ रहा है, तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने पूरे घर के मेंबर से अलग एक रूम में हो जाएं, और ऐसे रूम में हो जाएं जिसमें उसका बाथरूम, लेट्रिन और जो भी यूज करते हो और जो भी बर्तन वगैरह वो सब अलग होने चाहिए। 3-4 दिन का जो वेट होता है वो वेट का पीरियड होता है जनरली, उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। और उसके बाद उसका टेम्परेचर डेली चार्ट करें, और तीसरी बात उसमें एक ऑक्सीजन चेक करने के लिए जरूर होना चाहिए। अगर किसी का ऑक्सीजन कभी 96 से नीचे आता है या फिर है जो उसको है जो फीवर कंटिन्यू रहता है, तो उसको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। और तब तक तो मेरे 3-4 दिन तो एटलीस्ट है जो केवल डोलो पैरासीटामोल से लेने से काम चल जाता है। अगर उसको रनिंग नोज है, मान लीजिए जुकाम बहुत ज्यादा है, तो उसमें मॉन्टेर एलसी वगैरह एक टैबलेट आप डेली ले सकते हैं। ये बेसिक चीज है जिसमें आपके मॉन्टेर एलसी ले सकते हैं, और कुछ खांसी की भी कुछ कफ सिरप भी ले सकते हैं जिससे, और अगर तेज खांसी आती या फिर है जो ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा वो अपनी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है या फिर है जो सैचुरेशन कम आ रहा है, तो इमीडिएटली आपको तुरंत है जो एक्सरे कराना चाहिए और वहां पे कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट, क्योंकि अगर हमारे पास इस समय बहुत सारी किड की भी प्रॉब्लम्स आ रही है एकदम, तो सबसे बेस्ट है कि मोस्ट ऑफ द मोर देन 95% अपने घर में ही ठीक हो रहे हैं, तो आप आइसोलेट लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए और मॉन्टेर एलसी लीजिए और जुकाम के लिए दवाई और एक खांसी का सिरप, और उसमें वेट करिए, और उसके बाद तुरंत आप टेस्ट कराइए 3 से 4 दिन बाद। अगर नहीं ठीक हो रहा है, अगर ठीक हो रहा है तो आप वेट करती है और ऑक्सीजन जरूर चेक करती है, और खांसी अगर आए तो उसके लिए आपको एक्सरे कराना चाहिए, और फिर उसे इमीडिएटली उसके बाद दूसरी जो सेकंड लाइन जो ड्रग्स होती है वो स्टार्ट की जाती है, तो 1 हफ्ते के बाद ही स्टार्ट की, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा देखते होंगे, आप डेक्सामेथासोन का नाम सुना है, और ये रेमडेसिविर वगैरह, ये सब जितनी भी हो, ये ऑक्सीजन कम होती तभी इनका यूज होता है, वरना अदरवाइज इनको अभी इतनी जल्दी नहीं लगाया जाता। तो मोस्ट ऑफ 95% आपको घर आइसोलेट होना है, ऑक्सीजन मॉनिटर करनी है, टेम्परेचर चार्टिंग करनी है, ये करना। ठीक है, देखिए बहुत ही जरूरी बात आपने कही है कि लगभग 95% ऐसे केसेस हैं जो कि आप होम आइसोलेशन में ही हैं और वही स्वस्थ हो जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप होम आइसोलेट है तो अपना ध्यान जो है वो खुद रखें, और अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो लगातार जांच जो है वो आप यहाँ पर जरूर करवा लें। हमारे साथ इस वक्त मिर्जापुर से राजेश, हमारे दर्शक जो है वो जुड़े हुए हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पूछिए सवाल। राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है।
और ऐसे में देखिए महामारी के दौर में ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 01161362141 ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उनके सवालों के जवाब जो हमारे तमाम डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ बैठे हुए, हमारे साथ योग गुरु हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें भोली परिहार, तो जिस तरीके से लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई देती हैं, इसी बीच हमारे जो कॉलर है वो जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मैं संपर्क जो यहाँ पर टूट रहा है। बोली परियार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त अगर हम बात करें इस महामारी के दौर में तो लगातार की तरफ आंकड़े जो हैं बढ़ ही रहे हैं और लोग इस वक्त सुसाइड भी कर रहे हैं इस महामारी की वजह से। और ऐसे में अगर हम बात करें तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि मेंटली प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि लोग जब संक्रमित हो रहे हैं तो वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। जब खुद को आइसोलेट कर रहे हैं तो वो सोशली सबसे अलग हो जा रहे हैं और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से वो एक्सरसाइजेस हैं या फिर वो शख्स आखिर ऐसा क्या करे कि वो मेंटली जो है वो मजबूत रहे? जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कोविड इस टाइम इतना ज्यादा फैल रहा है, तो जो लोग कोविड से ग्रस्त हैं, जिनको हो गया है कोविड, वो तो परेशान है ही, बट जिन लोगों को नहीं है वो लोग आसपास का माहौल देख के, आसपास की नेगेटिविटी जो आसपास फैली हुई है उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है। और काफी सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि जिनको दिल की बीमारी थी या बीपी का प्रॉब्लम था या उन लोगों को हार्ट स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ और वो लोग मर गए जस्ट टेंशन से। ऐसा नहीं है कि उनको कोविड हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसमें मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोली जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त आगरा से कमल जुड़े हुए हैं। कमल, क्या मैं आपको मेरी आवाज मिल रही है? कमल, का आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट रहा है। बोली जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो लोगों को जो फिजिकली और मेंटली जो लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकली तो हम जानते हैं कि जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, हमारे लंग्स पे डायरेक्टली अटैक कर रहा है। और अगर हम बात करें मेंटली, तो लोगों को मेंटली बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वो सिंपल ब्रीदिंग पैटर्न है जो आपके लंग्स में ऑक्सीजन लेवल को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे नेचुरली, और साथ ही साथ क्या करेंगे, आपकी नोज को भी ब्लॉक करेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आप क्या करते हैं कि जब आप सांस लेते हैं, दोनों नाक से आप सांस अंदर भरेंगे, पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा आप 30 से 35 बार कीजिए। आप फील करेंगे कि आपका मेंटली आप रिलैक्स भी फील करेंगे, साथ ही साथ जो स्ट्रेस और एंजाइटी आप फील कर रहे हैं वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे कई प्राणायाम है, कई मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। और ऐसे कई आसन भी हैं जिनके द्वारा आप अपनी बॉडी को तो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने लंग्स को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एट सेम टाइम अपने ब्रेन को रिलैक्स रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आजकल बात हो रही है, मैं वो बताना चाहूंगी कि अनुलोम विलोम की बात लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि आप अनुलोम विलोम करें और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो जो ये अनुलोम विलोम है, हम देख रहे हैं कि लोगों की सांस फूलने की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा हो रही है। लोगों को सांस फूल रही है, सांस अच्छे से नहीं आ रही है, ब्रेथ अच्छे से नहीं आ रही है। तो अगर आपको, हमने देखा है कि हमें नॉर्मली भी जब वायरल या फ्लू हो जाता है तभी हमें हल्की सी घबराहट होती है, हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, तो हमें अच्छे से सांस नहीं आती है। तो उस टाइम भी और कोविड के टाइम पे भी अनुलोम विलोम इज द बेस्ट प्राणायाम। बिल्कुल। और देखिए बहुत जरूरी है, इसलिए होता है क्योंकि योगा जो है वो सबके लिए बहुत जरूरी है। आप सुबह उठे तो ऐसा कहते हैं कि खाली पेट अगर आप योगा करें तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और खासतौर पर इस महामारी के दौर में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम है तो आप अनुलोम विलोम करें, जिसकी वजह से आपको फायदा जो है वो जरूर मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरनगर से रामचंद्र जुड़े हुए हैं। रामचंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज सुन रही है जी। हमारे साथ एक देश का सबसे बड़ा डॉक्टर पैनल जो है वो जुड़ा हुआ है। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, आप पूछिए। भाई साहब, ऐसा है, कम से कम मैंने 6 दिन हो गए वैक्सीन लगवाई थी। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछें। तो इसके बाद में मैं 2 दिन जैसे कि तेज बुखार सा रहा, कुछ पूरे शरीर में कराट रहा, और मुझे उसके बाद में कमजोरी सी महसूस हुई। मैं जो काम करूँ लेबर का करूँ,
मतलब आपके शरीर में कमजोरी हो रही है और आपको घबराहट सी महसूस हो रही है? नहीं, ये तो मुझे कुछ नहीं की ऐसा हो रही है, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हल्का सा अकड़ाहट होने बुखार से को जब मैं डॉक्टर पे चेक कराऊं तो बुखार तो उसमें आता नहीं की। तो आप जानना क्या चाहते हैं कि आपको कोरोना है या फिर कोरोना के सिम्टम्स हैं या नहीं? ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें रितेश जी, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ रामचंद्र जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनको घबराहट सी महसूस होती है जब वो काम करने जाते हैं, तो क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। इनको कोरोना के लक्षण नहीं है ये, है ना। ये काफी ज्यादा एंग्जाइटी में है थोड़ा, है ना। और ज्यादातर अगर कोरोना का लक्षण होगा तो उसमें सांस फूलेगी या फिर जो ऑक्सीजन का कम लेवल होगा। अभी इन्होंने वैक्सीन लगाई है तो इनिशियली अभी इनको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कोरोना किसी को भी हो सकता है और जब मालूम है कि लगभग नियर अबाउट 95% लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी 2-3 दिन देखें और अपना टेम्परेचर चार्ट करें। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आगे सोचा जाएगा कि कोरोना है कि नहीं है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एंग्जाइटी की दवा ले सकते हैं या फिर थोड़ा, जैसे भी मैडम ने भी बताया कि एक्सरसाइज वगैरह करें, उससे थोड़ा इनको रिलीफ मिलेगा। तो सुना आपने रामचंद्र जी, आप नॉर्मल व्यायाम करें, सुबह उठें और हल्का फुल्का वॉक जो है, मॉर्निंग वॉक जो है वो जरूर करें, और जो आपके एंग्जाइटी है कहीं ना कहीं वो खत्म होगी, और सही तरीके से अपने डाइट को जो है वो आप जरूर फॉलो करें। हमारे साथ तमाम दर्शक जो है वो जुड़ेंगे और लगातार जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे बार बार ये अपील कर रहा हूं कि आपको मौका है, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर इस महामारी के दौर में जो कंफ्यूजन, जो लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, आखिर उनमें किस तरीके से बदलाव जो है वो किया जाए, अपने खान पान में किस तरीके से बदलाव किया जाए कि आप इस वायरस से बच सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर एसके सिंह जी, तो कई बार हमने देखा है और ऐसे कई सारे केसेस भी आ चुके हैं कि सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है, किसी एक शख्स को किसी के पास कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो क्या जो उसके आसपास जो लोग मौजूद है, क्या उन्हें डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत है। अगर सिम्टम तो ऐसा तो बहुत रेयर मैंने देखा कि सिम्टम नहीं है, कुछ तो होगा जरूर। 90% 99% फीवर तो होता है, खांसी सांस होगी जरूर, तो पता चल जाएगा, वीकनेस कमजोरी बहुत लगेगी। तो आस पास के लोगों को तो उनसे दूर रहना ही पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। मास्क लगा रहे हैं उनसे, घर में उनका आइसोलेशन में करें, आइसोलेशन के जो मानक है उनके हिसाब से घर में रहे, अपना बिल्कुल कोई कांटेक्ट में ना है किसी के। और नॉर्मली जो है ये जो बीमारी बेसिकली ओल्ड एज की है, डायबिटिक है, जो कोमॉर्बिडिटी से कहते हैं कि किडनी खराब है, ब्लड प्रेशर से बढ़ा हुआ है, डायबिटिक है, मार्बिड ओबीज है, बहुत मोटे लोग, उनको कहते हैं मार्बिड ओबीज, उनके तमाम बीमारियां होती हैं। बेसिकली उनके लंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो जो आदमी अपने लंग कैपेसिटी से कम है, उसका 10% भी अगर फेफड़ा इंगॉल्व हो गया तो तुरंत तो खतरे में आ जाता है। और जो जवान आदमी, मेहनती आदमी, लेबर क्लास का मजदूर आदमी है, उसका 50% तक भी टहलते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनका ऑक्सीजन 92 रहता है, इनका 10% ऑक्सीजन चला जाता है 86-87 पे। जो मोटे लोग हैं वो भी, तो उनको बहुत बचाव रखना है। बाकी अगर सबसे बड़ी चीज तो वैक्सीन बचा रही है। वैक्सीन जिसके लग गई है बहुत आराम से सेफ है, उसको तो कोरोना हो रहा है, उसको कोरोना बिल्कुल माइल्ड होता है और ठीक हो जाता है। ठीक है, देखिए आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अभी इस वक्त मैंने भी खुद मास्क पहन लिया, हालांकि हम स्टूडियो में मौजूद होते हैं प्रॉपर सिक्योरिटी और तमाम सावधानियों के साथ इस वक्त हम यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन आप सभी लोग अपने घरों से बाहर हैं और जरूरी है कि अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे होंगे, तमाम युवा जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे होंगे, नौकरी के लिए कोई जा रहा होगा, लेकिन ऐसे में जरूरी है कि आप अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। और ऐसे मास्क को लेकर एक बेहद सवाल जो है मेरे मन में है, डॉक्टर रितेश, अगर मैं बात करूं तो मास्क को लेकर पहले कहा जा रहा था कि आप 3 लेयर मास्क इस्तेमाल करें, उसके बाद कहा गया कि आप कपड़े से बना हुआ मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले आप जो सर्जिकल मास्क है उसे पहने, उसके बाद एक कपड़े वाला मास्क पहने। तो आखिर मास्क का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और कौन सा ऐसा मास्क है जिसका इस्तेमाल करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए सबसे बेस्ट है, देखिए हम इस समय मैं लगभग 15 दिन से मैंने कोविड आईसीयू की ड्यूटी मतलब मैनेजमेंट किया है अपने रामा हॉस्पिटल में। तो उसमें ज्यादातर 6 पेशेंट थे, तो उसमें तो हम लोग पीपी किट पहन के जाते थे और मास्क जो 2 डबल लेयर पहनते थे।
क्योंकि ऐसे तो हम लोग भी सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि हमको वैक्सीनेशन हो गया है उसके बाद। अभी मैं अपने हाउस के अंदर इनसाइड हूँ अपने रूम में, इसलिए मास्क नहीं पहना है। जनरली जब भी मास्क पहने, सबसे बड़ी बात लोग क्या करते हैं कि मास्क कोई भी पहने, सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि मास्क जैसे पहना है तो नीचे कर लेते हैं, कभी उसको ऊपर कर लेते हैं, कभी पानी पीने के लिए निकाल लेते हैं, कभी चाय पीने के लिए। अगर आप एक बार किसी भी सोशल उसमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको मास्क को टच नहीं करना, ये सबसे बड़ी, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि अपना साइड से कर लेते हैं, कभी इधर पीछे कर लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत बात कर लिए तो मास्क ऊपर उठा के बात करते हैं। अगर आप एक बार आउटसाइड निकल रहे हैं तो आप मास्क तब तक नहीं निकालेंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ से बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब तक कि आप हाउस में नहीं आ सकते या आइसोलेटेड स्पेस में नहीं आ सकते, तब तक आपको टच नहीं करना है। अगर आपने उसको टच किया तो आप समझिए कभी भी आपको उसमें वो वायरस है जो अगर बाहर आपके सरफेस पे होगा तो वो भी आपको जा सकता है। दूसरी बात, सबसे जो अच्छा है वो 3 लेयर वाला सिंपल और सस्ता है, वो आप यूज करके कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए थोड़ी बहुत जगह जा रहे हैं तो वहाँ कपड़े का भी मास्क पड़ सकता है। आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको 3 लेयर वाला मास्क जरूरी है। N95 केवल उन्हीं के लिए है जो हॉस्पिटल में, जैसे हम लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट देखने होते हैं, उनके लिए N95 ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे बड़ी चीज है, कोई भी मास्क पहने, आप उसको टच नहीं करना है, ढीला नहीं बांधना है, अच्छी तरह से बांधना है, और बीच में पानी नहीं पीना, बीच में चाय नहीं पीना, कुछ नहीं लेना, तब निकालना। जब आइसोलेट से पहले आप निकालेंगे, उसके बाद अपने हैंड वॉश करेंगे और मुंह पूरा साफ करेंगे, उसके बाद ही आप गरारा वगैरह करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ लेंगे। ऐसे नहीं मास्क निकाला और कुछ भी लेके पीना शुरू कर दिया तो जरूर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सुना आपने किस तरीके से आप N95 का इस्तेमाल करें आप मास्क का, और कोशिश ये करें कि अपने मास्क को डायरेक्ट जो है आप टच ना करें, कोशिश करें कि साइड से उन मास्क को निकालें और फिर सुरक्षित जो है उसे रख दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि अलग अलग जगहों पर मास्क को जमीन पर या फिर किसी टेबल पर ना रखें, क्योंकि वायरस जो है कहीं ना कहीं वहां पर भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दर्शक इंदौर से जुड़े हुए हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, पूछिए आपको क्या पूछना है। जी सर, नमस्ते जी सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले 9 तारीख को मैं किया था, वैसा तो मैं घर से बाहर कहीं गया नहीं, और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। तो क्या सर दूसरा जो डोज है 7 तारीख को बुलाया गया है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी एक बार फिर से अपना सवाल जो है वो दोहराएं। जी, पिछले 9 तारीख को मैं पहला डोज कोविशील्ड का लिया था जी। तो मेरे को बहुत तेज का बुखार आया था, तो इसके लोग बोला कि तुमको कोविड हो गया है, घर से कहीं जाना नहीं। तो मैं अपने घर में बिल्कुल शिफ्ट हो गया, अपने खाना बनाना खाना सब करता रहा, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो क्या सर वो दूसरा डोज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ठीक है, कब लेना है? ठीक है, बिल्कुल। SK सिंह जी, देखिए सवाल यहाँ पर साफ तौर पर सत्यनारायण जी पूछ रहे हैं कि 9 तारीख को उन्होंने पहली डोज ली थी, लेकिन फिलहाल वो स्वस्थ हैं, तो क्या दूसरी डोज को लेना जरूरी है? बिल्कुल लेना जरूरी है, बिल्कुल ले लो। वैक्सीन के बाद थोड़े दिन कोरोना जैसे लक्षण आते हैं, उसको इसलिए आते हैं कि वैक्सीन जो लगाई जाती है उसमें कोरोना का ही वायरस होता है, अधमरा करके रखा जाता है उसको, तो उसके लक्षण तो आएंगे ही थोड़े हल्के। तो कोरोना आपको नहीं हुआ था, आपको लग रहा होगा कोरोना हो गया है, अब आप स्वस्थ हो गए हैं तो आप बिल्कुल जरूर लगवाएं। और वैक्सीन ही बचाव है, अल्टीमेट बचाव वैक्सीन है। बाकी तो मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग तो पब्लिक के लिए है, सबके लिए है। बचाव, असली बचाव वैक्सीन है। ठीक है, बिल्कुल। तो सत्यनारायण जी, आपने सुना कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि देखिए एक प्रक्रिया है। हालांकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया है, तमाम अधिकारियों ने भी ये जिक्र किया है, अच्छे डॉक्टर्स ने ये जिक्र किया है कि जो डोज है वो डोज आप कंप्लीट करें और तभी आप इस वायरस से बच पाएंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में लिए। और जब आपकी इम्यून सिस्टम, जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ पटना से ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। हेलो जी, पटना से ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, बोलिए क्या पूछना है आपको। हाँ, मेरा पॉजिटिव है रिपोर्ट जी, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो मुझे कौन सी दवा लेनी है और क्या एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा इसको डिटेल में बताएं। ठीक है, बिल्कुल। रितेश जी, अगर हम बात करें, रितेश जी, तो देखिए सवाल मेरा वही था, कुछ देर पहले आपने जवाब भी दिया था। हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी देखभाल करें और कौन कौन सी मेडिसिन का सेवन ये कर सकते हैं? बिल्कुल भी कोई सिम्टम
अभी केवल आप है जो अपने टेम्परेचर को चार्ट करें, अगर कुछ टेम्परेचर आता अच्छा खाना खाएं, नींद अच्छी लें, टेम्परेचर चार्ट करें और खांसी वगैरह आए तो जरूर फिर जो दवाई लेने की जरूरत है। अभी ये कर सकते हैं, एक आइवरमेक्टिन मेडिसिन आती है, लेकिन उसका 12 मिलीग्राम एक रात में एक गोली ले सकते हैं 2-3 दिन के लिए। और इसके अलावा और पैरासीटामोल SOS मिलेगी 3-4 दिन में। अगर इसके बाद भी आप सिम्टोमेटिक रहते तो आपको फिर अगर कोई सिम्टम आते हैं तब आगे की दवाई लेनी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको कोई दवाई नहीं। और मल्टीविटामिन के एक विटामिन C की गोली ले सकते हैं और कोई मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं करने। अच्छे फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, नींद करें और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुतेश जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया अभी कि यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पहली डोज लगा रहे हैं और आपको आपकी तबीयत जो है फिर आपका फीवर हो रहा है तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो थोड़े से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती दिखाई देती हैं और ऐसा कहा भी जा रहा तमाम डॉक्टर्स की तरफ से, ऐसा होना बहुत ही मामूली है, लेकिन घबराइए बिल्कुल भी मत, क्योंकि आप उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त राजेश जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। राजेश, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ जी सर, एक जानकारी चाहिए थी जी सर। पिछले सर जी, हाँ जी सर, राजपाल मिर्जापुर से बोल रहा था सर। जी जी बोले, पूछिए सर। पिछले 4 दिन से मेरे परिवार में सारे बीमार पड़े हैं, मतलब फीवर बहुत तेज आ रहा है और जोड़ों में दर्द भी हो रहा है सर। और लोकल यहाँ डॉक्टर से दवाई ले लिए हैं, उसमें से एक जने तो ठीक हो जाएगा सर, लेकिन 3 जने का बुखार नहीं उतर रहा है। तो सर कोविड टेस्ट कराएं या कि घर पे इलाज करते रहें सर, कैसे करें? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत लोगों के मन में सवाल उठता भी है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, फीवर है, तो क्या आप इसका कोविड टेस्ट करा लेंगे? डॉक्टर SK सिंह जी आपने सुना, यहाँ पर हमारे साथ मिर्जापुर से राजेश जुड़े हुए हैं। इनका सवाल ये कि इनके परिवार में 4 लोग जो है उनकी तबीयत लगातार खराब है, जिन्होंने किसी स्थानीय डॉक्टर से दिखाया और उन्होंने जो दवा दी वो सबको दी, लेकिन उस दवा से किसी एक व्यक्ति की तबीयत जो है वो ठीक हो गई, बाकी 3 की तबीयत अभी भी खराब है। तो क्या उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए? तबीयत क्या खराब, क्या बता रहा हूँ? फीवर है और जॉइंट्स में पेन है। कैसे खराब? फीवर है, हाँ तो बिल्कुल करा लें, शुरू कराना पड़ेगा। और इनकी सबकी एज भी बताया जरा, उम्र क्या है जी? उन सबकी उम्र भी बताते ज्यादा अच्छा रहेगा। फीवर आ रहा है तो उस हिसाब से उनको दवा भी दी जा सकती है। अच्छा ठीक है राजेश जी, आपने सुना, यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप टेस्ट करवा लें अगर आप पॉसिबल हो तो, और उसके बाद नॉर्मल जो मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन होती हैं फीवर में, उसका इस्तेमाल आप करें और आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, ये हमारी कामना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें भोली परिहार जी, तो एक तरफ लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और जैसा कि आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से नहीं, कम है, उसे मेंटेन करना है तो आप अनुलोम विलोम करें। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके के तमाम एक्सरसाइजेस जो हैं वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि अगर आप ये करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छा होगा, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी तरफ से क्या बताया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से वो एक्सरसाइजेस हैं अनुलोम विलोम को छोड़ के, कि अगर आप ये चीज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खासतौर पर ऑक्सीजन के लिए? तो देखिए, नेचुरली जो बाहर से ऑक्सीजन सोर्सेज का लेना वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए नेचुरली, वो प्राणायाम के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक होती है कपालभाति। कोविड में लोगों को क्या हो रहा है, नोज में बहुत ब्लॉकेज फील हो रही है, नॉर्मली भी गले में खराश हो रही है। इससे क्या होगा, अगर हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति से जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नोज में फंसे हुए हैं या हमारे ट्रैकिया में फंसे हुए हैं, तो जब हम सांस को झटके से बाहर छोड़ते हैं तो वो सारे अनवांटेड चीजें बाहर आ जाती हैं। तो आप कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, अगर आपको कोविड हो चुका है, तो आप उसको एक नोज से, जनरली हम जो कपालभाति करते हैं दोनों नाक से करते हैं, मतलब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और झटके से सांस बाहर छोड़ेंगे। लेकिन यदि आपको कोविड है, आप कोविड पॉजिटिव है, तो आप डीप ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, एक नाक से कपालभाति कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके लंग्स पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपके नेक पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। एट सेम टाइम आपकी नोज जो ब्लॉक है वो भी अनब्लॉक हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल, दैट मीन्स टॉक्सिन सारे हमारे, बोल सकते हैं, डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। हमारे जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है कपालभाति।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, लेकिन शुरुआत आप कपालभाति से ही करें, क्योंकि कपालभाति से क्या होगा, आपकी नोज और ट्रैकिया क्लीन हो जाएगी। उसके बाद जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। और एक चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि आप पेट के बल लेट जाइए और उससे आपको प्रॉपर सांस आएगी या फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है, हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो पेट के बल जब आप लेटते हैं तो इससे क्या होता है, एयर वेंटिलेशन बढ़ जाता है बॉडी में। तो आप पेट पर लेट कर भी मकर आसन में कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो कपाल भारती, अनुलोम विलोम और खासतौर पर आप पेट के बल लेटकर आप ऑक्सीजन लेवल को और इंप्रूव कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से भावना जुड़ी हुई हैं। भावना, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? जरा तो मुझे अप्रैल 2nd वीक में थोड़ा सा माइल्ड फीवर था एंड आफ्टर दैट सारा सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर भी हल्का कफ या कोल्ड ऐसा था, सूखी खांसी आती थी। लेकिन अभी इससे क्या है, थ्रोट के नीचे जो है पोर्शन होता है वहां पे हल्का हैवी सा लगता है और पेन होता है, तो थोड़ा सा खांसने में दिक्कत ऐसी होती है जो भी है। वो उसके लिए क्या करना चाहिए, वेदर मतलब क्या योगा है या क्या गर्म पानी या क्या है, डॉक्टर की क्या राय रहेगी? ठीक है, ठीक है, हमारे साथ रितेश डॉक्टर जुड़े हुए हैं। रितेश जी, आपने सुना अप्रैल के 1st या 2nd वीक में इनको कोई दिक्कत थी, फीवर था, लेकिन उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वापस से इनके थ्रोट में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसमें खांसने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या गर्म पानी के सेवन से खत्म होगा या फिर कोई मेडिसिन इनको लेनी पड़ेगी? देखिए, इनकी एज कितनी है, कोई शुगर या कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ये कुछ बता पाएंगे अगर? बिल्कुल जी। भावना जी, क्या आपको शुगर या फिर कोई बीपी की कोई प्रॉब्लम है? भावना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, ऐसा है, लेकिन तब भी इनकी जो बातों से लग रहा है कि जी, ये कोई जनरली क्या होता है कि पोस्ट अगर कोविड में अगर किसी को हो जाता है या फिर तो उस समय इनको खांसने समय जो यहाँ पे लंग्स के लेयर्स होती है उसमें कई बार पानी हो जाता है, थोड़ा बहुत भी, तो उसकी वजह से खांसने में दर्द होने लगता है, तो वो काफी पेनफुल होता है। तो उसके लिए पेन किलर लिया जा सकता है और एक एंटासिड वगैरह कुछ लिया जा सकता है, जिससे इनको अगर 3-4 दिन पेन किलर लेते हैं और दूसरा है जो एक एंटासिड वगैरह लेते हैं, इससे मोस्ट ऑफ द टाइम है जो पेशेंट के दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इनको ऐसा लग रहा है कि चलने में दर्द हो रहा है या कोई हैवीनेस या शुगर है, तो एक ईसीजी करा लेना चाहिए। लेकिन उनके सिम्टम्स ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, दूर से भी बात जो उन्होंने बताई है कि इनको ये सब चीजें नहीं है और ये केवल खांसने में ही दर्द है। तो जो खांसने में दर्द होता है वो ज्यादातर है जो वो उसमें हल्का सा लेयर में अगर पानी आ जाता है लंग्स के, तो उसमें भी आपको दर्द होने लगता है। तो पेन किलर से वो पानी थोड़ा बहुत सूख जाता है। और कोई फीवर या कुछ नहीं आ रहा तो एक चाहे तो ये एक्सरे भी करा सकते हैं, एक बार देखा जा सकता है उससे, और अगर इनको दिक्कत हो तो एक ईसीजी कराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो बागना जी, सुना आपने, यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखिए, गर्म पानी का सेवन करें और कोशिश करें कि लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने डाइट पर खास तौर पर आप ध्यान रखें, गर्म चीज़ों का सेवन करें, ठंडी चीज़ों को बिल्कुल भी दूर कर दें, जिसकी वजह से आपको जो समस्या है वो ज़रूर खत्म हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त कौशल कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बिहार से वो जुड़े हुए हैं। कौशल कुमार जी, क्या पूछना है आपको? सवाल पूछें। आपको सर पूछना है कि 4 तारीख को, चौथा महीना में 8 तारीख को हमने फर्स्ट इंजेक्शन लिया था और हमको जो स्लिप दिया गया था उसमें बताया गया था कि 28 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। तो कितना दिन के बाद हमको दूसरा लेना पड़ेगा, इसी की जानकारी। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। ये सवाल जो है SK सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से कौशल कुमार जुड़े हुए। उनका सवाल ये है कि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन यानी कि फर्स्ट डोज जो है वो ले ली है और ऐसा पहले भी कहा जा रहा था कि 28 दिनों के बाद जो है आपको दूसरी डोज लेनी है, लेकिन वो टाइम का बहुत बड़ा गैप हो गया है और वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कितने दिन मिनिमम गैप के बाद आप ये वैक्सीन जो है, इसकी दूसरी डोज जो है वो आप ले सकते हैं? 4 से 6 हफ्ते तक ले सकते हैं। अभी तो 5वां हफ्ता चल रहा है ना जी, अभी 1.5 महीने तक ले सकते हैं। कौन सी वैक्सीन थी? लगभग 1.5 महीने के अंदर आप ये वैक्सीन थी क्या था जी 1.5 महीने तक ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कौशल कुमार जी, सुना आपने, लगभग 1.5 महीने के दरमियान जो है आप ये वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल कुमार जी, आपका आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें डॉक्टर एस के सिंह जी, तो सवाल मेरा एक यहाँ पर ये भी है कि अगर आप 1.5 महीने के अंदर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां जाती है या फिर कहीं कोई कुछ लापरवाही होती है, तो क्या इस पहली डोज का क्या कोई साइड इफेक्ट होगा, या फिर अगर हम 1.5 महीने के बाद कोई दूसरी डोज लेते हैं तो क्या उसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट पहली डोज का नहीं, नॉर्मल साइड इफेक्ट सब में हो सकता है। साइड इफेक्ट नहीं, उसको जो कहते हैं कि 1.5 महीने के अंदर बूस्टर लेते, सेकंड डोज होती है बूस्टर जी, आपका रिस्पॉन्स इम्यूनिटी आपकी ज्यादा बढ़ाएगी तेज जी। तो जब मिल जाए आइडियली कायदे से 1.5 महीने के अंदर लग जानी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो जब मिले लगवा लें बूस्टर। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त पटना से विजय प्रकाश जुड़े हुए हैं। विजय, सवाल पूछें आप। हाँ, हेलो जी विजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी, सवाल पूछे आप। अच्छा, मेरा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है जी। मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ और नींद आने में प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? नींद आने में, रात 2-3 दिन से नींद आने में काफी अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, डॉक्टर रितेश जी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विजय प्रकाश पटना से हैं, और इनकी समस्या ये है कि देखिए इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कहीं ना कहीं तमाम जो मेडिसिन इनको सजेस्ट किए गए वो ले रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या ये मेंटली प्रेशर है? ये सामान्य बात है, लोगों को इसमें टेंशन रहती है, थोड़ा एंग्जाइटी रहती है, नींद नहीं आई थी, और इसलिए जो क्योंकि अकेले भी होंगे तो इसलिए जो दवाई के साथ में नींद की गोली ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और बाकी अपना ऑक्सीजन वगैरह, खांसी वगैरह ये इम्पोर्टेंट है, अगर वो सब नॉर्मल है तो आप नींद की गोली लीजिए रात, और उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। शॉर्ट टर्म के अगर हफ्ते 10 दिन के लिए ले लेंगे तो उससे कोई बहुत अच्छा एंग्जाइटी कम होगी, और बाकी योगा। चलिए ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए विजय प्रकाश जी आप नींद की गोली ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो भी कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना पड़े, और कोशिश करें कि आप मतलब मेंटली बिल्कुल भी आप फ्री रहें, क्योंकि ये वायरस है और ये खत्म होगी। आप अपने पर विश्वास रखें, सरकार पर रखें विश्वास, और पूरी कोशिश करें कि सही तरीके से अपने डाइट को फॉलो करें, आप इस वायरस से जरूर बच जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर भोली परिहार जी, तो देखिए बात आ गई कि लोग सो नहीं पाते हैं, और अपने आप में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से लोग इतने प्रेशर में हैं कि वो सोना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबसे अलग हो जा रहे हैं इस महामारी के दौर में। हालांकि आपने बताया कि आप एंजाइटी को किस तरीके से आप पीछे छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप मानसिक रूप से खास तौर पर स्वस्थ रहें? तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगी, हमारी बॉडी में जो स्लीप हार्मोन जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं, वो 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है। हेलो जी, हाँ, तो उस टाइम क्या है, आपको जो ये आवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आवर्स हैं, क्योंकि अभी क्या है सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर में हैं या घर से काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम लोग लेट नाइट तक जग रहे हैं, काफी देर हो जा रही है। तो जो 10 से 2 के बीच का टाइम है इसको स्किप ना करें, इस समय की नींद पूरी अच्छे से लें। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे मेंटली भी और फिजिकली भी। लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, दिन में सोना अवॉइड करें, दिन में नींद ना लें, रात को ही सोएं। ये है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप बेड पे लेट जाएं, अपनी आईज को आराम से बंद कर लें, 5 सेकंड सांस भरें, 5 सेकंड होल्ड करें और 5 सेकंड छोड़ें। ऐसा आप 30 से 35 बार करें, आपको नींद जरूर आ जाएगी। आजमा के देखिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए बहुत ज़रूरी होता है व्यायाम करना, और ऐसे में आज से नहीं बहुत साल पहले से ये कहा जा रहा है कि जब भी आप उठे तो आप ज़रूर, आप लगभग 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन आप ज़रूर व्यायाम करें, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील करेंगे, और अगर आप फ्रेश फील करेंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा और सुहाना जाएगा। हमारे साथ इस वक्त पटना से सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या सवाल है आपके मन में, पूछिए। मेरा मन में सवाल है कि मैं 1 मार्च को वैक्सीन लगाया कोवैक्सीन, उसके बाद फीवर बुखार होना शुरू हो गया। 1 मार्च को मैंने पहला टीका का डोज लगवाया, उसके बाद मुझे बुखार आना शुरू हुआ, और बुखार आने के बाद 5-6 दिन तो बुखार आते रहा। तो फिर मैंने कोविड का टेस्ट कराया, तो 7 तारीख को हमारा कोविड पॉजिटिव आ गया। तो अब मुझे बताइए कि मैं 25 तारीख को नेगेटिव हो गया हूँ, मेरा दूसरा डोज कब पड़ेगा? चलिए ठीक है। ये रितेश जी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से सुभाष। उनका सवाल ये है कि इन्होंने 1 तारीख को कोवैक्सीन वैक्सीन लगाई थी,
7 तारीख को इनकी जब तबीयत खराब हुई तो इन्होंने टेस्ट करवाया, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन अब 28 तारीख को या 25 तारीख को जब इन्होंने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आया। तो दूसरी डोज जो है वो ये कब ले सकते हैं? बिल्कुल, दूसरी डोज जो है वो आप जनरली, क्योंकि आपको एक बार कोविड हो चुका है, पॉजिटिव हो गया है और नेगेटिव हो गया है, तो आप कर सकते हैं कि 3 महीने में के बीच में कभी भी एक बार ले सकते हैं। मतलब रूटीन 6 वीक के बाद आप ले सकते हैं और विद इन 3 मंथ्स जब पूरे होने उस तक ले सकते हैं कभी। तो मोस्टली अब जो न्यू गाइडलाइन आई उसमें आप एक बार कोविड पॉजिटिव हो गया तो आप तीसरे महीने में ले लीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह से बूस्टर के ही हो गया है कि मतलब पॉजिटिव हो गया है, अब उसके लिए आप अभी थोड़ा डिले कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सुभाष, जब आपको मौका मिले आप जाकर दूसरी वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं और वैक्सीन पर भी भरोसा रखें और ये आपके इम्यून सिस्टम को और मजबूत करेगा, जिसकी वजह से आप इस वायरस से बिल्कुल भी बच पाएंगे। तो लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं हम आपके सामने, 011-613-62141 ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप वो उन तमाम सवालों के जवाब इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। इंडिया न्यूज ओपीडी में आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो सवाल है वो आप जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एसके सिंह जी, अगर हम बात करें खास तौर पर इस सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में हमने देखा कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो काफी संक्रमित हुए हैं अधिक मात्रा में। अगर उनको बचाना है तो आखिर कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है वो हमें बरतने होंगे? एसके सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी बिल्कुल। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर बच्चे बुजुर्ग को बचाना है, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो कि फिजिकली और मेंटली बहुत कमजोर होते हैं लोग, और ऐसे में संक्रमित होने की जो संख्या है और जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर इन दो वर्ग को बचाना है तो कैसे? सबसे ज्यादा बचाना तो बुजुर्गों को है जी। किस्मत से यह है कि बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हो रहा बच्चों में, माइल्ड सिम्टम आते हैं, हल्के लक्षण आते हैं, मगर बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। बच्चों को जैसे घर में कोई संक्रमित आदमी लगता है, सस्पेक्टेड है, शक हो रहा है कि इनको बुखार है या कमजोरी आ रही है, कुछ भी सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, बच्चों से बिल्कुल दूर कर दें उनको। और बच्चों को नॉर्मल हल्का फुल्का, कभी ऐसे आया देखा नहीं मुझे, कोई खांसी जुकाम हल्का सा होता है, वो कोई जान भी नहीं पाता है बच्चों को कोरोना कब होगा कब ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, किस्मत की बात है हम लोग समाज की। और बुजुर्गों को तो मेन वही नहीं बचाना है, खासकर जो डायबिटिक हैं, जिनके कोमॉर्बिडिटी है, साथ में और भी बीमारियां हैं, उनको बहुत बचाना है। और वही लोग जा रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाह रहा हूँ कि देहात और शहर में बड़ा डिफरेंस है कोरोना का। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मेन कारण यह है कि जो है वो देहात का आदमी खाना कम खाता है, मेहनत ज्यादा करता है और एसी का प्रयोग नहीं करता है। जो मुझे लग रहा है ये एसी कल्चर में ज्यादा लोगों को हो रहा है। शहर के अंदर भी जो रिच लोग हैं उनको ज्यादा हो रहा है, पुअर को कम हो रहा है। लीथल बीमारी, जो जानलेवा बीमारी रिच लोगों में ज्यादा हो रही है, पैसे वालों में। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात जो है और बहुत ज़रूरी बात जो है वो आपने कही है एसके सिंह जी। और देखिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक तरफ हम मॉडर्न और इस मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम एसी का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं और कहीं ना कहीं एक लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो कोशिश ये करें कि आप अधिक से अधिक अपने शरीर को मेहनत कराएं। अगर जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी बॉडी उतनी फिट रहेगी। और ऐसी महामारियां आकर चली गई हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सुरक्षित हैं। तो कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, इवनिंग वॉक पर जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लें। जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि आपको किस तरीके से अपने बॉडी को इम्प्रोवाइज करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, तभी आप इससे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें डॉक्टर रितेश जी, तो लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बेसिक मेडिसिन की भी आपने बात कर दी कि अगर आपको फीवर होता है तो आप ये मेडिसिन लें, लेकिन ऐसे में देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन पिछले वेव और इस वेव की अगर हम बात करें तो क्या सिम्टम्स में भी बदलाव हुए हैं? हाँ, थोड़े से सिम्टम में बदलाव हुए। इस बार एक्चुअली क्या हो गया, लोगों को पहले शुरू में पता नहीं लग पा रहा है और सडनली उनको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो थोड़ा एटिपिकल तो है इस बार। और दूसरी बात, इस बार क्या हो रहा है कि लंग्स में डायरेक्टली जा रहे हैं तो उससे ऑक्सीजन की जब कमी हो रही, लेकिन उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि इस बार स्ट्रेन थोड़ा अलग है।
थोड़ा म्यूटेंट भी ज्यादा है और बार बार अपना शेप चेंज हो रहा है, बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, तो इसकी वजह से ये चीज प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हॉस्पिटल्स में भी कई बार RT-PCR नेगेटिव है, लेकिन जब टेस्ट करा रहे हैं, CT स्कैन करा रहे हैं चेस्ट का, तो उसमें वो पॉजिटिव उसके वो फीचर्स हैं। तो इसलिए जो इस बार थोड़ा है ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा अलग है। और दूसरी बात जो बच्चों की जो खास बात है कि बच्चे ही सबसे ज्यादा सुपर स्प्रेडर है, जो मेरा मानना है। इसका कारण है कि बच्चे बाहर जाते हैं और बुजुर्गों से जरूर मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जनरली वो बच्चे तो ठीक रहते हैं, लेकिन आप वो दादी दादा से मिलेंगे तो वहां पे नो डाउट है जो वहां पे हेलो जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो उसमें क्या है कि हम लोग तो उसमें बच्चों को बाहर जो खेलने के लिए नहीं अलाउ करना चाहिए आजकल, है ना। ठीक है, बिल्कुल। रितेश जी, मैं आपको माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त हरदोई से आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या सवाल है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि मैंने 9 अप्रैल को पहली कोवैक्सीन की डोज लगवाई थी। अब उसकी नेक्स्ट की ड्यू डेट 7 मई को है। इस दौरान मुझे ना कोई बुखार आया ना कुछ आया। अब दूसरी डोज लगवाने के बाद क्या कोई सिम्टम्स आएंगे और किस तरह से मेरी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी और किस तरह से हमको खतरा टल सकता है, ये जानना चाहते हैं। ठीक है रितेश जी, देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए आमिर, उनका कहना यह है कि उन्होंने 9 अप्रैल को पहली डोज ली थी, 7 मई को उन्होंने दूसरी डोज भी ले ली है, लेकिन अगर उसके बाद जो है अगर हम बात करें 7 मई को वो दूसरी डोज लेने जा रहे हैं, लेकिन अब अगर उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं तो उसके बाद क्या कुछ वो कर सकते हैं, कौन कौन सी वो मेडिसिन ले सकते हैं? ऐसा है कि अगर आपको सिम्टम आते हैं, ज्यादातर बुखार आएगा थोड़ा बहुत, तो बुखार के लिए ऐसा कुछ नहीं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। और अगर खांसी वगैरह बहुत ज्यादा आती है तो आपको एक्सरे कराना ही पड़ेगा और टेस्ट आगे कराने पड़ेंगे, और या ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो कराना है। बाकी अगर कोई खांसी नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब माइल्ड खांसी तो आ सकती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खांसी नहीं आ रही है या ऑक्सीजन कम नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, वेट करिए और केवल है जो पैरासीटामोल लीजिए और मोस्टली इसी में ठीक हो जाएंगे। और नेचुरल खाना खाइए, उसी में सब कुछ विटामिन भी होता है, सब कुछ होता है, कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, आराम से रखिए, बस टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका, तमाम जो सवाल पूछे आपने, और उसका उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब से आप सेटिस्फाई हुए होंगे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें भोली परिहार जी, तो बुजुर्ग और बच्चों की यहाँ पर खास तौर पर बात हो रही है, और बुजुर्ग अगर हम बात करें तो वो फिजिकली जो है वो इतना एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनके लिए आखिर कौन कौन से वो एक्सरसाइज हो सकते हैं कि वो अपने हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हों या फिर अपने इम्यून सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हों? ऑक्सीजन लेवल को ठीक रखें, बढ़िया रखें, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली है। एक चीज और है, इस टाइम कभी घर में है तो तला हुआ बहुत खा रहे हैं, ऐसी चीजें बहुत खा रहे हैं जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपको कोविड जल्दी हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी सांस फूलेगी। अगर आपको वो हुआ तो आपकी जल्दी ब्लॉकेज होने के चांसेस है, आपकी ट्रैकिया, आपके लंग्स में जल्दी इन्फेक्शन फैलेगा। तो अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, तली हुई चीजों को थोड़ा इग्नोर ही करें, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाएं। एक्सरसाइज की बात करें तो आप बहुत ही सिंपल आसन कर सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है या कुछ भी है तो वो नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, बैठ के कुछ होता है उसमें आप बटरफ्लाई या बद्ध कोण आसन कर सकते हैं, साथ में आप मार्जरी आसन कर सकते हैं, कैट एंड काउ जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ बहुत ही आसान आसन है जिनको करने से इम्यूनिटी लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और आप हेल्दी और फ्रेश भी फील करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त फैजाबाद से विनय जुड़े हुए हैं। विनय, सवाल पूछे आप। हाँ सर जी। अच्छा, देख रहा हूँ बॉडी पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है बहुत दिनों से, और रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है रितेश जी, देखिए हमारे साथ इस वक्त विनय जी जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि पॉजिटिव है, मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट जो है इनकी हेल्थ में देखने को नहीं मिल रही है। देखिए कई बार 14 डेज तक रहता है ये सिम्टम, है ना, तो 10 से 12 दिन तक काफी विजिलेंस रहना चाहिए। उसमें मेन चीज है, अगर थोड़ा बहुत अगर दर्द है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मतलब आपकी बॉडी मतलब ठीक है, बिहेव कर रही है, केवल हल्का फीवर है तो उसके लिए अभी पैरासीटामोल लेते रहिए।
और ऑक्सीजन और खांसी को चेक करिए। अगर ये सब नहीं आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा। और हाई ग्रेड अगर फीवर बहुत ज्यादा आ रहे तो और भी कुछ ब्लड के टेस्ट करा सकते हैं CBC वगैरह से, जिससे देखा जा सकता है कि कुछ और तो सिम्टम नहीं है, कोई और तो बीमारी नहीं है साथ में। स्पेशली शुगर वालों को थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसे कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है तो अभी मेरे ख्याल से वेट कर ले। और क्योंकि वो खा भी रहे हैं, नॉर्मली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, माइल्ड फीवर कई बार 10 से 14 दिन तक रहेंगे। ठीक है। भोली परिहार जी भी कुछ कहना चाह रही थी जी, आप बोलें। कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो इतनी एक्सरसाइज ना करें कि आपकी बॉडी थक जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी। तो ये चीज मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आप इतना ज्यादा वर्कआउट ना करें कि आपकी बॉडी थक जाए और आप वीक फील करें। कोविड के टाइम पे क्या है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत थका हुआ, लेथार्जिक फील होता है, लेजी फील होता है। तो ये चीज ध्यान रखें, बहुत ही माइनर लेवल पे एक्सरसाइज करें, बैठ के या खड़े होके बहुत ही सिंपल आसन या सिंपल चीजें करें। बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट ना करें, हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया या बहुत ज्यादा कार्डियो हो गया, ऐसी चीजें ना करें। सिंपल आसनास करें, सिंपल वर्कआउट करें, बॉडी को थकाए ना। ठीक है, तो सुना आपने किस तरीके से बनाया। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, मानसिक रूप से आप बिल्कुल भी मजबूत रहें। और ये जो वायरस है, हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, लेकिन आप इस वायरस से जरूर मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने वैक्सीन ले ली है और आप मेडिसिन लेते रहिए। और हाँ, खास तौर पर इंटेंस वर्कआउट बिल्कुल ना करें, जैसा कि भोली परिहार जी ने कहा, सिंपल वर्कआउट करें और उसके बाद जो है आप फिर जल्द से जल्द सुरक्षित हो जाएंगे। डॉक्टर रितेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर SK सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोली परिहार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंडिया न्यूज OPD की तरफ से आपने तमाम लोगों को ये बताया कि आखिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोशिश ये करें कि अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, तमाम सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आप रहेंगे सुरक्षित तो देश रहेगा सुरक्षित। एक ब्रेक।